अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये वाइट बोर्ड एनिमेशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम डूडले के ज़रिए वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे उसकी एडवर्टीज़मेंट भी आती रहती हैं कि आप $67 पे करें और लाइफ टाइम उसको यूज़ करें। उसके अंदर कितनी हकीकत है, इस अमाउंट के अंदर वो क्या क्या चीज़ें आपको देते हैं और डूडले यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ आज की वीडियो के अंदर शामिल होगा। जी, तो आज हम ये डूडले को ट्राई करेंगे। वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप ये देखें, प्रोफेशनल रियलिस्टिक वाइट बोर्ड वीडियोज़ इन अ मिनट और बहुत कुछ इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। फ़िलहाल हम स्विच करते हैं डूडले के ऊपर। जब आप डूडले के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो लॉगिन करना पड़ता है आपको, और इसके बाद अभी इस मेरे पास जो अकाउंट है वो डूडले एंटरप्राइज का है। नॉर्मली जिसकी एडवर्टीजमेंट चल रही होती है वो डूडले बेसिक का अकाउंट होता है, जो कि $67 के अंदर मिल रहा होता है। उसके अंदर बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने देखा है कि बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टिल ये ख़रीदने के बावजूद भी डूडले ने पैसे मांगना मेरे से नहीं वो हटा। अभी भी वो कह रहा है कि आप ये एलीट मास्टर क्लास ले लो या फिर ये वाला एड ऑन ले लो। इसकी हर एक की अपनी प्राइस है। इसके अलावा इनका एक और सॉफ्टवेयर है जिसको टूनले या फिर जो भी इस तरह से इसको स्पेल करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया। फ़िलहाल हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं टेम्पलेट्स को हम एडिट भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला टेम्पलेट, हम कौन सा टेम्पलेट उठाएं? चूजिंग अ वेडिंग ड्रेस, जो कि हमारी फीमेल्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले हम नीचे देखते हैं जो इनकी एडवर्टीजमेंट आ रही है कि आप फ्री में इनके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, फ्री में हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इमेजेस ख़रीदनी हो तो वो भी आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और मुझे पता चला था कि यहाँ पे आप एज अ आर्टिस्ट चीज़ें बेच भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इनकी, जिसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऑल्दो कि मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ। तो हम ये चूजिंग अ वेडिंग ड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी नाम इसको दे देते हैं। जैसे मैं नाम दे देता हूँ एच शीट, जो कि मेरे चैनल का नाम है। हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये हमें नई विंडो के अंदर ले जाएगा और यहाँ पे वो टेम्पलेट के साथ सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे चीज़ें आ रही हैं जिसको जो कि अगर हमने ऐड करनी हो तो हम ऐड कर सकते हैं। और लाइक टेक्स्ट वगैरह, अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट वगैरह, इसके अलावा लाइक वॉइस ओवर वगैरह, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद भी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे हम साउंड ऐड करते हैं। ये हमारे पास एक स्लाइड होती है, यानी जो जितने सेकंड इसको चलाना है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से पकड़ के यूँ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हाँ, राइट साइड पे हमारे पास लेयर्स आ रही होती हैं। जैसे अगर ये वाली स्लाइड सिलेक्टेड है जिस पे हम अंदर हैं अभी, जिसके अंदर हैं अभी हम, तो इसकी लेयर्स आ रही हैं यहाँ पे सारी, कि पहले क्या चीज़ आएगी, उसके बाद क्या चीज़ आएगी और उसके बाद क्या आएगी। मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह आ रही होती है। और अगेन वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको वाइट बोर्ड में, तकरीबन सब वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर होता ही है, कि आपने सबसे पहले डिले कितना देना, यानी कितने डिले के बाद वो चीज़ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पहली चीज़ है हमारे पास, अगर वो ये है तो इसके और इसके दरमियान में कितना डिले होगा और वो एनिमेशन कितनी देर तक चलेंगे। ये दो ही चीज़ें होती हैं। अक्सर कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर ये 2 चीज़ें। हम अगर प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर वॉइस ओवर तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है। और यहाँ पे हमें कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिल जाते हैं और वो नॉन कॉपीराइटेड होते हैं। लाइक हम उससे यूट्यूब की वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अगर अगली स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने ये देखे निशान भी लगाए हुए हैं। निशान जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है आप कैमरा शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक इधर से कैमरा इधर जा रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से करते हैं। ये अगर देखना हो तो आप ये देखें, यहाँ पे अगर आप जाते हैं और प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि इसके जब भी हम प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये जनाब जी सुबह शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक सेम फ्रेम से अगर हमने स्टार्ट करना हो तो वो नहीं होता।
तो अब इसमें जाना जब काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखें ये इस जगह पे अगर आप ही देखें जब ये स्केच करता है सारा कुछ, तो ये कैमरा जूम इन करेगा, लाइक उस जगह पे जाएगा, ये वाला अभी यहाँ चल रहा है ना, ये देख इस तरह से पास जाएगा। अब वो बहुत स्लो चल रही है क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम वंस इसको पूरा रेंडर करते हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ें सही चल रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया, हम टेम्पलेट से बाहर आ जाते हैं। हम एक छोटी सी वीडियो बना के देख लेते हैं। उसके लिए हम क्रिएट अ वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास चॉइस होती है कि हमने वाइट बोर्ड रखना है या फिर ब्लैक बैकग्राउंड रखना है या फिर कोई भी कस्टम रखना है। उससे नीचे हमारे पास हमने यहाँ पे टाइटल देना होता है। यहाँ पे मैं दोबारा एचडी शीट ट्यूटोरियल, ठीक है, टाइटल दे दिया। और इसके बाद आपने सिंपल रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है। आपको इंस्टाग्राम की चाहिए तो वो 1:1 एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से कर देगा, और अगर आपको यूट्यूब की चाहिए तो ये यूट्यूब की जो रिकमेंडेड जो है वो 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो है, वो उसी के ऊपर ही वो कर रहा है। और लाइक इसमें अगर आपने 1080 चाहिए तो वो भी आपके पास आ जाएगी, ये भी यूट्यूब की ही रिकमेंडेड है। अगर कोई कस्टम चाहिए तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 702 720p सिलेक्ट करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड से चीज़ों को ऐड करना है, और लेफ़्ट साइड से चीज़ों को ऐड करना है, और राइट साइड पे हमारी लेयर आएगी। और नीचे हमारे पास वही टाइमलाइन है जिसके अंदर आप ऑडियो डाल सकते हैं। अगर आप अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। लाइक अभी मैं अगर कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होगी, नीचे साइन नज़र आ रहा होगा कि ये रिकॉर्ड करता जा रहा है। और मैं अभी जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ इस वक्त इस ट्यूटोरियल के अंदर, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। और वंस जब मुझे लगता है कि ये मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ तक आ जाएगी। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करना तो आप वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने म्यूज़िक ऐड करना है तो आप यहाँ से जाके ये देखें, ये साउंड्स हैं हमारे पास। मेरे पास तो काफ़ी सारे वॉइस ओवर भी पड़े हुए हैं, तो ये आपके पास ये म्यूज़िक है। जस्ट आप उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो वहाँ पे म्यूज़िक पे ऐड हो जाएगा। ये लाइक छोटे छोटे वो हैं SFX हैं जिसको अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और आपने अगर डिलीट करना है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। हम आ जाते हैं इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड के ऊपर हम जो सबसे पहली चीज़ ऐड कर सकते हैं वो है पूरे सीन्स। इसके अंदर पूरे बने बनाए सीन्स हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस का सीन है, जस्ट मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो सारी लेयर्स उसने खुद बना दी। वहाँ पे ये सारी लेयर्स उसने बना दी और इसकी टाइमिंग भी उसने उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया। और अगर मुझे ये टाइमिंग पसंद नहीं है तो ये मैं बैक यहाँ पे चला जाता हूँ, इस तरह से चला जाता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसे यूं इधर ले आता हूँ। तो अब वो सारी टाइमिंग उसने अपने हिसाब से इधर लेयर्स के अंदर भी उसने खुद ही एडजस्ट कर दी। देखिए मैं कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी चेंज करता हूँ तो वहाँ पे टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट होंगी सारी। वो उसको डिवाइड करता रहेगा, जितना कम से कम हम नीचे जाते रहेंगे वो उसको डिवाइड करता रहेगा। हमने अगर नेक्स्ट एक स्लाइड अगर हमारे पास पूरी हो गई है और अब हमने नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी है तो हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। लेयर्स का सेक्शन एम्प्टी हो गया। एक सीन वाला ऑप्शन के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि करैक्टर हम ऐड कर सकते हैं। ये वाला करैक्टर हम ऐड कर लेते हैं, आफिया से हाय, ठीक है। इसको यूं करके ले आते हैं अंदर। ये वाला करैक्टर मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, प्यारा सा, जो कि आप कह लें कि हमारे कल्चर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा आलम से हाय, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये उसका बच्चा नहीं लगना चाहिए, ऑल के लग रहा है, लेकिन इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। और अब मैं अगर ये जो पिछली वाली स्लाइड है, मैं कहता हूँ कि ये वाली स्लाइड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस वाली स्लाइड को भी डिलीट कर देता हूँ। और नीचे जो ज़ाहिर है मैंने वॉइस ओवर रखा था, सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए रिकॉर्ड किया था, तो उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और दोनों को डिलीट करने के बाद अब मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखूंगा तो ये मेरे पास ये इस तरह से ड्रॉ करेगा, ये चीज़ें ड्रॉ करेगा। अगर आपको ये हैंड पसंद नहीं आ रहा तो मैं हैंड यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ। लाइक आप कह लें कि इनके पास काफ़ी सारे हैंड्स हैं, काफ़ी सारे हाथ हैं जिसे हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला हाथ लगाना चाहता हूँ या फिर किसी लेडी का हाथ लगाना चाहता हूँ या फिर किसी भी तरह से, या कस्टम अपने पास से कोई हाथ लगाना चाहते हैं आप तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास बहुत सारे हाथ हैं यहाँ पे। राइट हैंड लगाना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड लगाना चाहते हैं, दोनों चीज़ें आपके पास हैं, यानी किसी भी बंदे के साथ ज़्यादती नहीं हो रही यहाँ पे।
तो हम ये वाला लगा के अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला हाथ आ जाएगा। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं हमारे पास। प्रॉप्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपलोड भी की हुई हैं और आपके पास चीज़ें आती हैं, जैसे एरोप्लेन्स हैं, आपने एरोप्लेन ऐड कर दिया यहाँ पे, अब वो लेयर के अंदर जाके ऐड हो गया। हाँ, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था उस वक्त कि इसके अंदर जो डिले है, आप अगर अभी प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो ये सबसे पहले इसको ड्रॉ करेगा, उसके बाद उससे अगले करैक्टर को ड्रॉ करेगा, उसके बाद इन दोनों के ऊपर इसको मिटा के ये प्लेन को ड्रॉ करेगा। ठीक है, अगर मैं इसका डिले बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैं 5 सेकंड का डिले दे रहा हूँ। 5 सेकंड बहुत ज़्यादा, इतना तो आप वेट नहीं करोगे, हम कर देते हैं 2 सेकंड यहाँ पे डिले देता हूँ। अब ये होगा कि वो पहले 2 करैक्टर को ड्रॉ करने के बाद वो वेट करेगा 2 सेकंड और उसके बाद ड्रॉ करेगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि वो फास्ट ड्रॉ करें तो आपने ड्यूरेशन को चेंज कर देना है यहाँ से। लाइक मैं ड्यूरेशन को यहाँ पे 1 सेकंड कर देता हूँ तो वो 1 सेकंड के अंदर इस ड्राइंग को ख़त्म कर देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट हम ये उठा के ये वाला ले आते हैं, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह प्रॉप्स के अंदर भी है कि आप कोई भी इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके आप ब्राउज करेंगे, फिर ये अपलोड होगी और फिर आपके पास आएगी। तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप एडिट करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे लिख दो हैप्पी मैरिज, ठीक है, डन कर दो। और आप उसको छोटा बड़ा अगर करना चाहते हो, मेरा मतलब टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप इसके साथ थोड़ी चीज़ें खेल सकते हो, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे मैं हैप्पी मैरिज को रख लेता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास म्यूज़िक्स आ जाते हैं। म्यूज़िक्स के अंदर भी वही है कि अगर आपके पास कोई वॉइस ओवर है और आप उसको ऐड करना चाहते हो तो आप उसको ऐड कर दो। अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो, जैसे 2.5 सेकंड का इमोशनल अपलिफ्टिंग के नाम से म्यूज़िक है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये म्यूज़िक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वंस आपके पास चीज़ें जब डन हो जाती हैं तो आपने एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। अगर आपने कुछ फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है उसका, या फिर क्वालिटी वगैरह चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद आपको ये जो अभी हमने छोटी सी वीडियो बनाई है ये आपको सामने नज़र आएगी, जिसका सिंपल मतलब ये है कि शादी के फ़ौरन बाद ट्रैवल करो। जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक के कमेंट को खुद पढ़ता हूँ और ख़ुद रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा अगर आप मोबाइल के ऊपर सेम यानी वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक ये वीडियो यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ जहाँ पे जाके आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।